Hello everyone, welcome to Blue Chemistry. In today's lecture, we are going to discuss some characteristics of chemical equation. So in the last lecture, we have already discussed कि किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, बल्कि हमें उनकी फिजिकल स्टेट के बारे में भी पता चलता है, whether the reactants and products are in solid, liquid or in gaseous phase. कुछ रिएक्शन कंडीशंस के बारे में भी हमें पता चलता है। अगर हम देखें एरो के ऊपर, तो यहाँ पे जो रिएक्शन कंडीशंस होती है उनके ऊपर भी एक रिएक्शन काफी हद तक डिसाइड की जा सकती है। इसके अलावा हमें पता चलता है कि अगर किसी रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज होती है, देन दैट रिएक्शन इज नॉन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिसके अंदर आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, मीन्स यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, and the reaction in which energy is absorbed is called endothermic reaction. इसके अलावा हमें रिएक्शन की कंसंट्रेशन का भी पता चलता है, वेदर रिएक्टेंट आर इन डाइल्यूट फॉर्म और इन कंसंट्रेटेड फॉर्म। डाइल्यूट फॉर्म मींस जिसके अंदर रिएक्टेंट का अमाउंट कम होता है, और कंसंट्रेटेड का मतलब क्या हो गया, जिसमें हम सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होता है। Then we can get the information about nature of reaction, whether the reaction is in forward direction or in backward direction. अगर forward direction में ज्यादा होगी तो एरो को कुछ आप इस तरीके से डिनोट करेंगे, इसका मतलब आगे की तरफ ज्यादा जा रही है ये रिएक्शन। और अगर बैकवर्ड रिएक्शन की तरफ ज्यादा है तो इसको आप कुछ इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन पीछे की तरफ ज्यादा जा रही है। इसके अलावा स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशंस। Now, let's discuss about characteristics of a chemical equation. तो अब तक हमने क्या जाना कि कोई भी given chemical equation है वो सिर्फ और सिर्फ qualitative information नहीं देती है, बल्कि हमें quantitative information भी देती है। जब हम यहाँ पर word use कर रहे हैं qualitative का मतलब क्या हुआ कि कौन कौन सा रिएक्टेंट प्रेजेंट है, कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं, विच रिएक्टेंट और विच प्रोडक्ट इज फॉर्म, ये हमें क्वालिटी बताती है। और क्वांटिटी क्या बताएगी हमें कि कितना अमाउंट प्रोड्यूस हो रहा है, कितने नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में बात करें तो कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्व, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये क्वांटिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में आ जाती है। केमिकल इक्वेशन जो है इट प्रोवाइड्स द नेम ऑफ वेरियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ गिवन केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन हमें नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में भी बताती है। इसके अलावा ये हमें रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में भी बताती है। और अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स के बारे में पता चल जाएगा, देन वी कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द मास एज वेल। हमें उसके अंदर कितना मास रिएक्टेंट का यूज हो रहा है, कितना मास प्रोडक्ट का बन रहा है, वो भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लेट्स प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन, जिससे हमें पता चल जाए कि किस तरीके से कोई भी गिवन केमिकल इक्वेशन है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट देती है। देखिए सबसे पहले इस रिएक्शन के अंदर हमें क्या क्या मिल रहा है, तो सॉलिड स्टेट यानी कि इसकी फिजिकल स्टेट का पता चल रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट ही सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड स्टेट में मिल रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड इज इन गैसियस फॉर्म। इसके अलावा एरो के ऊपर लिखा हुआ है हीट, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर रिएक्टेंट ने ये हीट एब्सॉर्ब की है, इसका मतलब दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, मींस द रिएक्शन इन व्हिच हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के केस के लिए। मींस हमारे पास जो रिएक्शन है दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने अभी क्वालिटेटिवली देख लिया, क्या देखा हमने, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी कि डिकम्पोज हो जाता है एंड गिव्स 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ CO2। क्योंकि यहाँ पर आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये 1 मोल मिला है हमें, CO2 भी 1 मोल मिला है। तो ये हो गया इसका मोल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मॉलिक्यूल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना है तो भी हम क्या बोलेंगे, 1 molecule of calcium carbonate reacts with decomposes to give 1 molecule of calcium oxide and 1 molecule of carbon dioxide। चलिए अब हम देख लेते हैं मास पर्सपेक्टिव से। तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पे गिवन है कैल्शियम का मास है 40, कार्बन का मास हो जाएगा 12 और ऑक्सीजन का मास कितना है 16, लेकिन 16 इंटू 3 करेंगे और फिर आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 48। तो हमने ऐड किया एंड वी विल गेट 100 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम बोल सकते हैं 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड। अगर कैल्शियम ऑक्साइड का मास निकाले तो कितना आएगा 40
मास हो जाएगा कैल्शियम का एंड 16 इज फॉर ऑक्सीजन. सो वी विल गेट 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 का इसी तरीके से अगर हम मास निकालेंगे तो 12 प्लस 16 टू 32, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 44. तो क्या बोल सकते हैं हम, वी कैन से 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट will decompose to give 56 gram of calcium oxide and 44 gram of CO2 carbon dioxide. So these are some information that we can get from this given chemical equation, right? तो ये सारी information हो गई यहाँ पर. तो फर्स्ट तो ये जो फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पर नजर आ रहा है ये इसके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को बताता है कि गिवन केमिकल इक्वेशन के अंदर क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, हीट लिखा हुआ है इसको हीट किया गया एंड इट प्रोड्यूसेस कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अब मॉलिक्यूल पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो क्या बोलेंगे, वन मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स वन मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, अगर हमें मोल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना है तो कैसे बोलेंगे, वन मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस टू गिव वन मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. और अगर हमें मास पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना है तो क्या बोलेंगे, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज टू गिव 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 44 ग्राम ऑफ CO2. सो आई होप आपको सारी इंफॉर्मेशन विदाउट आंसर ही समझ में आ गई होगी. चलिए अब थोड़ी सी बैलेंसिंग की और प्रैक्टिस कर लेते हैं. यहाँ पर गिवन केमिकल आपको इक्वेशन दे रखी है वर्ड फॉर्म में और यहाँ से आपको केमिकल फॉर्मूला बनाना है और फिर उसको बैलेंस भी करना है. चलिए यहाँ पे गिवन है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए. बताइए क्या होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला. मैं आपको ऑप्शन देती हूँ Mg2O, MgO या फिर MgO2. इसमें से मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कौन सा होगा. तो इसके लिए आपको 9th की नॉलेज अच्छे से रिवाइज्ड होनी चाहिए. हमें पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है. कितना होता है, मैग्नीशियम के ऊपर होता है 2 पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर होता है 2 नेगेटिव चार्ज. तो क्या होगी, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी एंड यू विल गेट Mg2O2. तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का, द फॉर्मूला विल बी MgO, राइट. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बन गया यहाँ पर MgO. अब इसकी रिएक्शन की करवाई जा रही है कार्बन के साथ, मींस C के साथ आपने इसको रिएक्ट कराया एंड वी विल गेट मैग्नीशियम. मैग्नीशियम के लिए हमने लिख दिया यहाँ पर Mg प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड. अब देख लेते हैं कि क्या हमारी रिएक्शन बैलेंस है. चलिए स्टार्ट करते हैं मैग्नीशियम से. तो LHS के अंदर यहाँ पर मैग्नीशियम है 1 मोल और यहाँ भी 1 मोल, तो मैग्नीशियम ऑलरेडी बैलेंस्ड है. कार्बन देखें, कार्बन यहाँ पे 1 एटम है, यहाँ भी 1 एटम है, कार्बन भी बैलेंस्ड है. और ऑक्सीजन को देखा जाए, ऑक्सीजन इज ऑल्सो बैलेंस्ड. सो दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड. चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ पर है फर्स्ट इक्वेशन C2H6 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O. चलिए इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं, C2H6 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O. ये हमने लिख लिया है. अब हम इनको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं. स्टार्ट करते हैं हम वही सेम अपना प्रोसीजर LHS और RHS साइड से. ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन एटम को. तो कार्बन LHS के अंदर कितने हैं, 2 है, लेकिन RHS में कितने हैं, ओनली 1 एटम प्रेजेंट है. तो क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें. चलिए इसको हमने कर दिया है 2 से मल्टीप्लाई. तो यहाँ भी हम कर देंगे, ऊपर भी क्या किया हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सॉरी, इस पॉइंट पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. चलिए कार्बन हो गया हमारा बैलेंस. अब वापस चलते हैं. अब बारी है किसकी, नाउ वी विल बैलेंस हेयर हाइड्रोजन को करते हैं. तो हाइड्रोजन LHS के अंदर है 6 एटम बट RHS के अंदर है ओनली 2 एटम्स, राइट. तो क्या करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा. चलिए अब हमने हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर दिया है. ये हमने यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई किया एंड आवर हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड नाउ. अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं ऑक्सीजन एटम की. तो ऑक्सीजन LHS में है 2 और RHS में कितने हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से, 2 2 यहाँ पे, यहाँ देखिए CO2 के अंदर 2 और यहाँ पे आगे 2 लिखा है, तो 4 हो गए यहाँ पर, प्लस इधर 3 ऑक्सीजन यहाँ भी प्रेजेंट है, 3 मोल्स ऑफ वाटर है. इसका मतलब टोटल ऑक्सीजन एटम कितने हो गए यहाँ पर, 7 हो गए. तो RHS के अंदर ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है 7. तो अब इसको कैसे बैलेंस करें.
तो हमारे पास दो ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हो, एक बार के लिए आपको लग सकता है कि LHS की साइड पे हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें और RHS के अंदर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन अगर हमने ऐसा किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम इसके फॉर्मूला के साथ तो कोई छेड़छाड़ करेंगे नहीं, तो हमें आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन है ये दोबारा से अनबैलेंस हो जाएगा। तो इसके अलावा कोई और मेथड भी हो सकता है क्या, तो यहाँ पर एक और मेथड क्या है, हम इसको अगर 7 बना दे तो कैसे बनाएंगे 7, इस 2 की मल्टीप्लीकेशन हमने 7/2 से कर दी तो क्या आंसर आएगा बता सकते हैं। इफ वी मल्टीप्लाई 2 with 7/2 then we will get कितना आएगा आंसर यहाँ पे 7, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ऑक्सीजन की मल्टीप्लीकेशन कर देती हूँ 7/2 से, तो हमारी पूरी रिएक्शन अब बैलेंस हो चुकी है। आप चेक कर सकते हैं 7/2 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट है, और RHS को देखेंगे तो यहाँ भी 7 ऑक्सीजन एटम्स ही प्रेजेंट है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर हमारे पास पूरा मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप इसको फ्रैक्शन में लिखना नहीं चाहते हैं तो हमारे पास एक और मेथड है, हम क्या कर सकते हैं, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट फ्रैक्शन में नहीं रहेगा। तो जो न्यू इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, दैट विल बी, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 2 मोल्स ऑफ C2H6 प्लस इसको अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव्स, यहाँ पर आएगा इसको भी 2 से करेंगे, गिव्स 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया देन वी विल गेट 6 मोल्स ऑफ H2O। ये हो जाएगी हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो आप अब चेक कर सकते हैं सारे एटम्स बैलेंस्ड हैं, 4 कार्बन यहाँ पर है, 4 कार्बन यहाँ पर है, 6 2 जा 12 हाइड्रोजन इस साइड हो गए, और यहाँ पे देखेंगे तो 6 2 जा 12 हाइड्रोजन इस साइड हो गए, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड। ऑक्सीजन देखते हैं यहाँ पे 7 2 जा 14 ऑक्सीजन है यहाँ पर LHS की साइड पे, और यहाँ पर देख लेते हैं 4 2 जा 8 प्लस 6 यहाँ पर है, 6 ऑक्सीजन इस पॉइंट इधर भी है, तो 8 प्लस 6 इसका मतलब 14 ऑक्सीजन हो जाएंगे हमारे RHS की साइड पे। सो वी कैन से LHS एंड RHS दोनों इक्वल हो गई है, सो आवर रिएक्शन इज बैलेंस्ड। हम बात कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन की, दैट इज जिंक प्लस HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2। सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे हम लोग, हमने क्या करना है यहाँ पर वही LHS एंड RHS लिखते हैं। तो सबसे पहले हम जिंक को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, तो जिंक LHS पे है 1 और RHS पे भी 1, तो इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। चलिए वेरी गुड। हम डिस्कस कर लेते हैं क्लोरीन की बैलेंसिंग को। तो क्लोरीन LHS पे है 1 बट RHS पे क्लोरीन के एटम कितने प्रेजेंट है, यहाँ पर 2 एटम्स प्रेजेंट है। तो क्या किया जाए, LHS की साइड को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन्स हमने यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, अब हमारा क्लोरीन बैलेंस हो गया। लास्ट में नंबर किसका आता है, हाइड्रोजन का, तो हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन LHS में अब बैलेंसिंग के बाद हो गया है 2, और RHS की साइड देखें तो यहाँ भी ऑलरेडी 2 प्रेजेंट है, इसका मतलब दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। सो आई होप आपको ये पूरा बैलेंसिंग क्लियर हुई होगी। ए रिएक्शन को थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, हमें ध्यान रखना है यहाँ पर कि ऑक्सीजन आइटम को किस तरीके से बैलेंस किया। अगर फ्रैक्शन में आ रही है यहाँ पर बैलेंसिंग, जैसे कि इसमें 7/2 हो गया था, तो क्या किया हमने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो पूरा फिर बैलेंस हो जाएगा। बाकी तो बैलेंस हो ही गया था। बैलेंस फॉर्म में यहाँ पे जब आपने 7/2 लिखा था तो यहाँ पर ये 2 हो गया था, और यहाँ पे हमने 3 मोल्स ऑफ वाटर लिया था, और जब पूरी इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसके बाद क्या हो जाएगी आपकी पूरी रिएक्शन जो है इसमें कुछ भी फ्रैक्शन में नहीं बचेगा, पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।